नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। आज हम इस बुक का रिव्यू करने वाले हैं। ये जो बुक है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अमंग द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है। बेसिकली जो ये बुक है वो एसएससी एग्जाम्स को लेकर डेडिकेटेड है, लाइक आपका एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या आपके अदर भी एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश आना मैंडेट है, उन सभी के लिए ये जो बुक है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए इस बुक का आज रिव्यू कर लेते हैं। साथ ही आपका एक डाउट ये भी होगा कि वैसे जो एसएससी का पहला एग्जाम होता था वो टीसीएस कंडक्ट कराती थी, लेकिन अभी वहीं पे एडिक्विटी कंडक्ट कराएगी, तो क्या ये बुक अब भी इतनी ही हेल्पफुल होगी जितनी की पहले थी? तो इन सभी डाउट्स के हम आंसर आज करने वाले हैं इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये आपको बुक परचेज करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इस बुक को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस बुक का लुक दिखा देता हूँ। ये बुक कुछ इस तरीके से दिखती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुक के फ्रंट की। फ्रंट के टॉप पे लिखा हुआ है टॉपर्स चॉइस फॉर एसएससी, DSSB, डिफेंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी इस पे प्रिंटेड है। मई 2024 एडिशन है ये बुक। बुक के फ्रंट पे ही इन्होंने बता दिया है आपको कि इस बुक के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसके अंदर आपको मिल जाएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड स्पेलिंग्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, द हिंदू की वोकैबुलरी एंड फ्रेजेस, रूट वर्ड्स एंड सम प्रैक्टिस सेट्स। ओवरऑल जो आपको इसके अंदर वर्ड्स मिल जाएंगे वो 20,000 प्लस वर्ड्स मिल जाएंगे, जिनका आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेशन उन्होंने किया हुआ है। बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है निखिल गुप्ता। तो चलिए अब बुक को ओपन कर लेते हैं। बुक को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो बुक का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। इस पे लिखा हुआ थैंक यू फॉर योर ऑर्डर एंड आफ्टर दैट इट इज रिटन ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी अपडेटेड टिल अप्रैल 2024। इसके नीचे बुक का प्राइस दिया गया है, यानी कि ये बुक है 399 रुपये में आपको इन्होंने प्राइस रखा है वैसे इसका, बट आई थिंक इसका प्राइस कम है अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हैं तो। ये जो बुक है वो अप्रैल 2024 तक अपडेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पलटते हैं। उसके बाद जो आपको मिल जाएगा, इसके इंडेक्स की बात कर लेते हैं। इंडेक्स मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा। रीजन ये है कि इन्होंने जो इंडेक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 के अंदर जो इन्होंने किया हुआ है वो ये है कि जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हो चुके हैं उन सभी के अंदर जो भी वोकैब पूछी गई है वो सारी की सारी यहाँ पे मेंशन की गई है। साथ ही आपके लिए प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी यहाँ पे दिए हुए हैं। सेक्शन 1 के अंदर आपको 5 पार्ट मिल जाता है, जैसे कि फर्स्ट है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेकंड है इडियम्स एंड फ्रेजेस, थर्ड है आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, पार्ट डी है आपका होमोनिम्स एंड होमोफोन्स एंड आफ्टर दैट इट इज स्पेलिंग्स। सेक्शन 2 के अंदर आपको मिल जाएगा, इसमें पार्ट एफ है, इसमें आपको मिल जाएगा वोकैब बूस्टर्स एंड पार्ट जी में आपको मिल जाएगा स्पेशल वर्ड्स। इस बुक के अंदर आपको करीब करीब 614 पेजेस मिल जाते हैं। अभी तक जो भी एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट कराती है वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स की जो वोकैबुलरी प्रीवियस ईयर में पूछी गई है वो सारी की सारी इसमें दी गई है। साथ ही अदर एग्जाम्स भी होते हैं आपके, लाइक सीडीएस, एनडीए, एफकेट एंड बैंक्स एग्जाम्स और जो अदर एग्जाम्स होते हैं उन सभी में जो भी इंग्लिश आती है उसकी जो वोकैब है वो भी इसमें मेंशन की गई है। मैं पहले बात कर लेता हूँ पार्ट ए की, जो कि है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इन्होंने क्या किया हुआ है, हर एक पार्ट जो भी दिया हुआ है उसके भी इन्होंने सब पार्ट्स बनाए हुए हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे पार्ट ए है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और उसका जो पार्ट ए का भी सब पार्ट है वो है A1, A2, A3, A4 एंड A5। A1 के अंदर उन्होंने क्या दिया हुआ है, जो भी प्रीवियस ईयर एसएससी के द्वारा जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन है। A2 पार्ट के अंदर जो एसएससी में मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो मेंशन है। पार्ट 3 के अंदर आपको जो मिल जाएंगे एसएससी जो भी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उन पे PYQs, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उनका प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। A4 पार्ट के अंदर एसएससी के अलावा जिस किसी भी एग्जाम्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। A5 के अंदर एसएससी के अलावा जो भी आपके अदर रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं उन सभी के जो OWS है उनकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसमें आपको दी गई है। ऐसे ही इन्होंने सभी जो आपके पार्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उन सभी को ऐसे ही सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी सभी में आपको एसएससी में जो पूछे गए हैं उसके बाद 200 आपके मोस्ट रिपीटेड, उसके बाद एसएससी के लिए आपके जो प्रीवियस ईयर हैं उनके लिए आपके PYQs दिए गए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसके बाद आपको जो अदर एग्जाम्स में हुए हैं आपके जो भी आपका टॉपिक है उसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन जो भी हैं वो दिए गए हैं। उसके बाद फिर से आपका वही सेम आपको प्रैक्टिस सेशन दिया गया है जो भी अदर्स एग्जाम्स में आया हुआ है एक्सेप्टिंग आपका एसएससी। मैं इस बुक की आपको एक और बेस्ट चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे चेक करिएगा कि A1 पार्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम्स, यानी कि इनमें जो एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो वाले वर्ड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मिल जाएंगे। इसमें क्या है कि जैसे कि आपका सीरियल नंबर दिया गया है, 5th वाले सीरियल नंबर पे देखिएगा 5 पे स्टार लगा हुआ है।
यहाँ पे जो स्टार का मतलब है वो सिंपल उन्होंने स्टार इस वजह से मेंशन किया हुआ है कि जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको एज अ स्पेलिंग एरर भी पूछा गया है। जो आपको एब्डिकेट के जस्ट साइड में जो एक टिल्डे सिंबल भी मिल जाएगा, ये जो सिंबल है इसको टिल्डे सिंबल बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये जो आपका वर्ड है इसको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के तरीके से भी पूछा गया है। दूसरा आपको जो मिल जाएगा यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट आपको मैं आता हूँ आर जो लिखा है हैज़ आर, इसका मतलब है जो यहाँ पे लिखा हुआ है 7, तो मतलब कि ये जो क्वेश्चन है वो 7 बार एसएससी ने रिपीट किया हुआ है, यानी कि 7 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के द्वारा। दूसरा यहाँ पे आप ही देख सकते हैं सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको लिखा हुआ है 4 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1, तो इसका मतलब है कि 4 यानी कि जो एसएससी ने इस क्वेश्चन को 4 बार पूछा है। एसएससी के अलावा जो क्वेश्चन है ये एक बार और एग्जाम में आया हुआ है, किसी अदर एग्जाम में हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 21 वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, स्टार लगा हुआ है, मतलब इसको आपको वन वर्ड जो स्पेलिंग एरर की तरफ पूछा गया है। टिल्डे सिंबल नहीं है तो इसको सिनोनिम एंटोनिम्स नहीं पूछा गया। दूसरा 8 एंड ब्रैकेट 2, इसका मतलब है कि 8 बार इसको एसएससी ने पूछा है और 2 बार इसको आपने किसी अदर एग्जाम्स में आया हुआ है। तो ये मुझे एक बेस्ट चीज़ लगी जिससे कि आपको एक आइडिया रहेगा माइंड में कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अंदर जो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल जाते हैं वो मिल जाते हैं 1823, यानी कि पार्ट ए के सब पार्ट A1 के अंदर आपको 1823 यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल जाते हैं। अब मैं आपको A2 पार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको 200 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये आपका मिल जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है तो मतलब ये इसका स्पेलिंग एरर भी आया हुआ है, स्पेलिंग एरर है। इसके साथ टिल्डे क्वेश्चन भी, इसमें टिल्डे सिंबल भी है, तो इसका मतलब इसका एंटोनिम एंड सिनोनिम्स भी पूछा गया है। दूसरा अगर मैं रिपीटेड की बात करूं तो ये 17 टाइम्स तो एसएससी ने पूछा है, 17 बार इसको एसएससी के द्वारा पूछा गया है और 8 टाइम्स से आपका अदर एग्जाम्स में पूछा गया है। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ दिस बुक कि जिससे कि आपको ये पता चल रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपके लिए कितने मायने रखता है। अब मैं पार्ट A3 का बात कर लेता हूँ। A3 के अंदर जो भी एसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम्स हुए, जो भी प्रैक्टिस सेट्स इसमें दिया गया है, यानी कि जो भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं वो एज अ प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं। पार्ट A4 की बात कर लेता हूँ। अब एसएससी के अलावा जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश आती है तो वो उन सभी के आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। सेम वही है आपका A5 के अंदर, कोई जो आपका एसएससी के अलावा जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी के प्रैक्टिस सेट्स, आपके जो क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी पूछे गए हैं उनका प्रैक्टिस सेट्स इसमें दिया गया है आपको। अब मैं बात कर लेता हूँ पार्ट B की। थोड़ा सा मैं यहाँ से क्विक चलूँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं आपको ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। पार्ट B के अंदर भी सेम है, आपका ईडियम फ्रेजेस दिए गए हैं, B1 B2 B3 B4 B5 इस तरीके से डिवाइडेड है। सेम है वही आपका सिंबल्स दिए हुए हैं, सिंबल्स का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। उन्होंने सारी चीज़ें मेंशन भी कर रखी हैं, आप चेक कर सकते हैं, आप बुक के स्टार्टिंग में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आपका B2 में आपको सिंपल वही है, आपके 200 जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो एसएससी में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके। उसके बाद पार्ट 3 में आपको वही सेम प्रैक्टिस सेशन दिया गया है जो भी एसएससी के द्वारा पूछे गए ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। पार्ट 4 में यानी कि B4 में आपका वही दिया गया है, एसएससी के अलावा जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी में जो ईडियम्स फ्रेजेस पूछे गए हैं वो दिए गए हैं। और B5 के अंदर एसएससी के अलावा जो भी अदर आपके प्रीवियस एग्जाम्स हो चुके हैं उन सभी का प्रैक्टिस सेशन इसमें आपको मिल जाता है। उसके बाद पार्ट C के अंदर आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मिल जाते हैं, वही आपका एसएससी में जो पूछे गए। कॉमन की बात की गई यहाँ पे, पहले कॉमन देख लेते हैं, उसके बाद आप इसमें पर्टिकुलर भी देख पाएंगे कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की सेपरेटली बात की गई है। आप यहाँ पे चेक ही कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्विक होने वाला हूँ और ज़्यादा, क्योंकि रीज़न है वीडियो लंबा हो रहा है एंड मैं नहीं चाहता कि मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँ। उसके बाद आपको 100 सिनोनिम एंटोनिम्स कॉमन जो मोस्ट रिपीटेड हैं आपके। उसके बाद यहाँ पे आप सिनोनिम्स की बात की जाती है C3 के अंदर। C4 में वही है आपका 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स बताए गए हैं जो भी एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। C5 में आपको सेम वही प्रैक्टिस मिल जाती है सिनोनिम्स की जो भी रिसेंटली एसएससी ने एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं उसके लिए। C6 में आपको एंटोनिम्स मिल जाते हैं, तो सेम मतलब प्रोसेस वही है आपका। वहाँ पे पहले कुछ आपको कॉमन दे दिए जाएंगे, उसके बाद उसमें से मोस्ट रिपीटेड दिए जाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन आपको दिया जाता है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं पार्ट D की, होमोनेम्स एंड होमोफोन्स। उसके बाद सेम वही आपका, इसमें आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी होमोनिम्स की। और अब बात कर लेते हैं पार्ट E की, जिसमें आपको स्पेलिंग एरर मिल जाता है। E1 के अंदर आपको एसएससी के द्वारा जितने भी आपको वर्ड्स पूछे गए हैं, जिनमें भी आपको स्पेलिंग एरर दिया गया है, वो सारे के सारे इसमें मेंशन किए गए हैं। उसके बाद फिर आपका वही सेम है, जो मोस्ट रिपीटेड है वो बताए गए हैं। उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया है। पार्ट E पर ही आपका सेक्शन फर्स्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद जो सेक्शन सेकंड है उसके अंदर आपका जो वोकैब बूस्टर है उसमें फ्रेजल वर्ब से स्टार्टिंग होती है, जो कि आपके एसएससी या अदर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। F1 के अंदर आपको जो है मिल जाएंगी आपकी फ्रेजल वर्ब्स। पार्ट F2 के अंदर आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन मिल जाएंगे, जो भी एसएससी एग्जाम्स होते हैं या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो उन सभी में ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। F3 के अंदर आपको जो है द हिंदू की वोकैबुलरी और फ्रेजल वर्ब्स मिल जाएंगे, एसएससी एंड अदर एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेंगे ये सारी चीज़ें। F4 के अंदर आपको मिल जाएंगे फॉरेन वर्ड्स, इटालियन, फ्रेंच, लैटिन एंड जर्मन।
बट ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतना टाइम होगा कि आप इन सभी को भी पढ़ें। अपनी नॉलेज के लिए चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, बट एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से मुझे नहीं लगता कि आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा। उसके बाद आपको मिल जाते हैं F5 के अंदर रूट वर्ड्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस। ये भी आपके SSC एंड अदर एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो यहीं पर हमारी ये बुक है जो क्लियर हो जाती है। बुक के एंड में आपको मिल जाते हैं हमारे बुक के ऑथर निखिल गुप्ता जी। गाइज अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हमें ये बुक परचेज करनी चाहिए। तो गाइज मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश वोकेबुलरी का एक मेजर रोल रहता है, देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस बुक। आपको ये बुक जरूर परचेज करनी चाहिए। इस चीज़ में मैं आपकी एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मोस्टली जो चांसेस हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है इसी में से आएगा। मैं कहता हूँ इसमें से आपका मान के चलिए 90 to 95% आपका इसमें से ही आएगा। थोड़ा 5 to 10% आपका हो सकता है इसमें से ना आए। मे बी आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके हो सकते हैं कहीं आउट से आ जाए, क्योंकि भाई उनका नहीं पता होता, कहीं से भी आ सकते हैं। बट प्रीवियस ईयर जो रिकॉर्ड्स को देखते हुए कि SSC ने जो पूछे हैं वो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो चांसेस हैं कि आपका इसी में से आए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स का तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से मिस होने वाला है, बट हाँ कहीं ना कहीं आप 1% दिमाग में मान सकते हैं कि सिनोनिम एंड एंटोनिम्स कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन बाहर जा सकता है, मोस्टली नहीं होंगे। दूसरा आपके माइंड में क्वेश्चन रहता है कि एडिक्विटी अब एग्जाम कंडक्ट कराएगी तो क्या SSC का सेम पैटर्न रहेगा। तो भाई सिंपल सा माइंड से सोचिए कि एडिक्विटी अगर क्वेश्चन करा रही है तो भाई वो कोई नए वर्ड थोड़ी नहीं बना देगी यार। अगर वहाँ पे लिखा है फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है भाई मानव जाति से प्यार करने वाला, तो भाई फिलैंथ्रोपिस्ट ही हो जाएगा ना भाई। इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। अ लवर ऑफ मैनकाइंड उसने पूछ लिया आपसे, तो उसका सिंपल सा है अब फिलैंथ्रोपिस्ट का मिसैंथ्रोप थोड़ी ना कर देगा वो। तो सिंपल सा ये सोचिए, जो वर्ड्स है आप अपना वर्ड्स पावर बढ़ाइए। जो भी वर्ड आपका एग्जाम में आएगा वो पहले से ऑलरेडी इंग्लिश में मेंशन है। ऐसा नहीं है वो कोई एडिक्विटी नया वर्ड आपके लिए क्रिएट करेगी कि इसका मतलब बताइए। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। बुक आपके लिए बेस्ट होने वाली है। अगर परचेज करना चाह रहे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चाहे तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये जो बुक है मुझे करीब करीब पड़ी है 300 रुपीज़ के अराउंड, तो आप देख सकते हैं। लिंक मैंने दे दिया, एक बार चेक कर लीजिएगा करंटली प्राइस क्या चल रहा है इसका। और गाइज आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंग्लिश का उनके एग्जाम में एक मेजर रोल रहता है। आप चाहें तो उन्हें ये बुक भी सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो प्लीज़ आप मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका पर्सनली आपको रिप्लाई कर दूंगा। और हाँ एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।